नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे किसी वेसल या टैंक के ऊपर टेंजेंशियल नोजल की मार्किंग कैसे करते हैं। इसको फार्मूले के द्वारा समझेंगे और पिक्चर के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी वेसल के ऊपर ये टेंजेंशियल नोजल की मार्किंग हम करते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपको रेड एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसी को टेंजेंशियल नोजल बोलते हैं। ये मतलब टेंजेंशियल 90 डिग्री में होता है। इसकी हमेशा ड्राइंग में आप देखेंगे तो ड्राइंग में इसका डायमेंशन वेसल सेंटर से दिया रहता है, डिग्री में नहीं दिया रहता है, वेसल सेंटर से सीधा सीधा दिया रहता है। तो हम इसी को देखेंगे, इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको मार्किंग करने के लिए डिग्री की आवश्यकता होगी। तो हम डिग्री कैसे निकालेंगे, हम इसी को फार्मूले के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उसी इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। फिर आगे हम इसको फार्मूले से समझेंगे एक स्केच के द्वारा। तो चलिए समझते हैं। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं हमारे ड्राइंग में, जैसा कि हमने ड्राइंग का स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें 4 टेंजेंशियल नोजल हैं। टेंजेंशियल नोजल का ये नाम है, आप देख सकते हैं जो इसमें हाईलाइट किया गया है। N5 है, N6 है, N9 है और N15 है। अब इसका आप देखेंगे जो VCL लाइन है, VCL आपको पहले भी वीडियो में बताया था VCL किसे बोलते हैं। तो VCL लाइन से इसकी दूरी, सीधी सीधी दूरी दे रखती है 175 mm। अब इसका यहाँ पे अब इसका ओरिएंटेशन भी देखेंगे, ओरिएंटेशन में क्या दिया है। तो हम इसी क्या हम मार्किंग कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसमें हमने इमेज लगा दिया ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में आप देख सकते हैं इसका नोजल से VCL सेंटर की दूरी 175 है, जैसा कि हमने हाईलाइट कर रखा है इसको। और N5 है, N15 है, N6 है और N9 है। ये 4 हमारे टेंजेंशियल नोजल हैं। तो हम इसी की मार्किंग कैसे करेंगे। अब हम अपने पेन से एक स्केच बनाए हैं। अब उस स्केच के द्वारा भी थोड़ा इसको और आसान बनाते हैं, इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये हम स्केच उसी का बनाए हैं जिसका हम अभी आपको ड्राइंग दिखा रहे थे। तो साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। तो इस स्केच में हम देख रहे हैं नोजल सेंटर और वेसल सेंटर, वेसल लाइन सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया है कि L है। और नोजल का जो डिग्री है ओरिएंटेशन उसका वो थीटा है। कि हमें भी कुछ पता नहीं है तो हमने थीटा मान लिया है एक फार्मूला बनाने के लिए। और ये हमारे वेसल का OD दे दिया है, OD हमने मान लिया OD। और इसका रेडियस है R, ये इसका रेडियस कैपिटल R हमने मान लिया है। और इसका ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो हम इसको फार्मूले में आपको पुट करके दिखाएंगे कैसे इसका डिग्री निकालेंगे और डिग्री के बाद इसकी मार्किंग कैसे करेंगे। तो इसमें हमने सर आपके लिए जो भी हमने एज्यूम किया है सिंबल, उस सिंबल का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा एलोबरेट कर दिए हैं। L मतलब वेसल टू नोजल सेंटर डिस्टेंस, जैसा कि आप इमेज में देखे भी हैं इसके अभी पीछे। VCL मीन्स वेसल सेंटर लाइन, OD मीन्स वेसल आउटर डाया, R है हमारा वेसल रेडियस, थीटा है ओरिएंटेशन ऑफ नोजल और R इक्वल टू आप लोगों को पता होगा, R जब निकालते हैं तो OD डिवाइडेड बाई 2, मतलब उसके OD में 2 से भाग देते हैं तो हमारा रेडियस निकल आता है। ये तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। अब जैसा कि आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे इसमें जो हमने सिंबल यूज किया है उस सिंबल का क्या मतलब है, L का क्या मतलब है, थीटा का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, L का क्या मतलब है। अब इसमें आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे कि थीटा डिग्री है, थीटा के सामने L R को लेके एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण
होता है, और हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए इसका इंग्लिश में ही है वो, मतलब उसका भी वही हुआ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हम इसका लंब क्या माने हैं, एल, लंब इसका एल माने हैं, और इसका जो कर्ण है वो हमने आर माना है। जो हमारे वेसल का रेडियस है आर, वो हमारा कर्ण का काम करेगा, वो कर्ण हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी एल डिवाइडेड बाई आर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एल डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ से हमारा ओरिएंटेशन निकल आएगा, थीटा से हमारा ओरिएंटेशन निकल आएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि कैसे हम ओरिएंटेशन निकालें, तब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल में जो हमारा ड्राइंग था उसी को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसमें L इक्वल टू है 175, जो L है डिस्टेंस हमारा वेसल सेंटर से नोजल सेंटर का डिस्टेंस, वो 175 है। और ये जो वेसल का हमारा डाया है वो है ID 1200, और इसका थिकनेस है 10 mm, यानी OD मेरा हो जाएगा 1220, और जब इसका रेडियस निकालेंगे तो 610 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसका ओरिएंटेशन कितना आएगा। अब देखिए सर, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जैसा कि हमारे ड्राइंग में भी दिया है। L इक्वल टू 175 mm हो जाएगा, OD हमारा है वेसल का 1220 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 610 mm। OD का हाफ हो जाता है रेडियस, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका हम नोजल ओरिएंटेशन निकालेंगे। अब नोजल ओरिएंटेशन में पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो इसमें अब बाकी डिटेल्स में अगर आप लोगों को जानना पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको एक डिटेल में पूरी वीडियो बना देंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्योंकि अगर इसमें हम बताने लेंगे पाइथागोरस प्रमेय तो एक तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसमें एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम बस एक वहाँ से एक फार्मूला ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, लंब बटा कर्ण। तो फिर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, हमने लंब क्या माना है 175 mm, 175 डिवाइडेड बाई 610, कर्ण हमारा 610 है, उसका वेसल का रेडियस। तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 175 डिवाइडेड बाई 610। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 16.67 डिग्री। इतने पे हमारा नोजल, इतने डिग्री पे हमारा नोजल रहेगा, 16.67 डिग्री पे हमारा नोजल बेस्ड रहेगा। फ्रेंड्स हमने निकाल लिया ओरिएंटेशन थीटा, जो कि हमने ओरिएंटेशन माना था थीटा को। तो हमारा थीटा निकल आया 67.67 डिग्री। अब इसमें समझने वाली बात एक और चीज़ है, जो हमारा नोजल है वो 270 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री और 270 डिग्री के मतलब 270 डिग्री के पास है, 0 डिग्री की तरफ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16.67 तो हमारा आ गया, 16.67 मेरा क्या आया, 270 डिग्री से उसका नोजल जो मेरा लगा है टेंजेंशियल नोजल, उसका डिग्री 270 डिग्री से उसके नोजल और 270 जो डिग्री है मेरा, उसके बीच का एंगल कितना होगा, तो 16.67 डिग्री आ गया। अब हम 270 से अगर उसको मेजर करेंगे या फिर मार्किंग करेंगे तो 16.67 एंगल पे उसकी मार्किंग हम करेंगे। यानी अगर 0 डिग्री से अगर लें उसका एंगल, जैसे 0 डिग्री से हमने 90 डिग्री लिया, फिर 180 डिग्री लिया, 0 डिग्री से 270 डिग्री लिया, तो 0 डिग्री से अगर उसकी डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस 16.67, उतने 0 डिग्री से इतने डिग्री पे हमारा इंक्लाइंड नोजल लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस इमेज में जो हमारा इंक्लाइंड नोजल है वो हमारे 0 डिग्री के पास है। तो हम जो भी ओरिएंटेशन निकालेंगे,
जैसे कि हमने पिछले निकाला 16.67, तो हमारा 16.67 0 डिग्री के पास, यानी 0 डिग्री से 16.67 डिग्री पे हमारा वो नोजल रहेगा इस इमेज के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर पिछले में हमने समझा, अगर इंक्लाइन अगर 90 डिग्री के पास हो तो उसमें 90 प्लस करेंगे उसको, अगर 180 डिग्री के पास हो तो 100 डिग्री प्लस करेंगे, 0 डिग्री के पास हो 0 डिग्री प्लस करेंगे। जैसे 0 डिग्री 16.67 आया तो 0 प्लस 16.67 उतने डिग्री पे हमारा इंक्लाइन नोजल रहेगा। और उसके बाद उसकी मार्किंग कैसे करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बताया ही है कि नोजल मार्किंग कैसे करते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसका डिस्क्रिप्शन, कि नोजल का ओरिएंटेशन अगर पता हो तो हम नोजल की मार्किंग कैसे करते हैं, तो इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उसका। अब चलिए सॉल्व करने के मेथड को थोड़ा सा और आसान करते हैं। तो हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हो गया ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह, कुछ हमारे फीटर भाई लोग हैं जो मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको ज़्यादा इन सब झंझटों में नहीं पड़ना होता है, गुणा भाग साइन इनवर्स ये क्या होता है, थीटा फीटा साइन इनवर्स, तो उनके लिए मैं मोबाइल से डायरेक्टली कैसे करें, डायरेक्टली उसमें पुट कैसे करें, वो वाला थोड़ा सा और आसानी इसको करते हैं। और मोबाइल में कैलकुलेटर के द्वारा कैसे करें वो हम आपको बताते हैं। तो आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लिया होगा, जैसा कि हमने भी ओपन कर लिया है। ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल में कैलकुलेट करने के लिए, और हमेशा इसको डिग्री में रखेंगे। जैसे डिग्री और रेडियन दो होता है, तो रेडियन अलग है और डिग्री अलग है। रेडियन होता है, अगर कोई पूछे किसी सर्किल में कितने रेडियन होते हैं तो 2 पाई रेडियन होता है, और डिग्री को कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और इसको इन्वर्स जब आप प्रेस करेंगे INV जो लिखा है इन्वर्स, तो यहाँ पे सारे इन्वर्स की सिंबल आ जाएंगे, साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स, टेन इन्वर्स। तो आप साइन इन्वर्स क्लिक कर लेंगे, जैसा कि हमने क्लिक किया। और ये जो सीधा सीधा VCL सेंटर लाइन से नोजल सेंटर लाइन का डिस्टेंस दिया है वो आप इसमें पुट कर लेंगे। जैसे हमने कि 175 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई 610 जो कि हमारे वेसल का रेडियस है, इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा आ गया 16.67। अब इसको आप 16.67 आ गया, इसको चाहे तो आप 17 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके मेहनत से हमारा वेसल बन के रेडी हो गया, और ये हम वीडियो दिवाली के दिन शूट कर रहे हैं। तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाए और हर सपने आपके पूरे हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।